तुमने अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर उस गरीब औरत का सारा पानी गिरा दिया, जो पिछले कई घंटों से अपने 3 बच्चों के लिए पानी जमा कर रही थी। फिर उसे इतनी चोट लगी, तुम्हें जरा से इस बात की परवाह है? तुम्हें क्यों परवाह होगी? तुम तो अपनी तेज गाड़ी चलाने का शौक पूरा कर रहे थे। वो गरीब विधवा औरत जी मेरे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बस इनफ, मुझे तुम्हारा और लेक्चर नहीं सुनना, समझी तुम? बताओ नुकसान क्या हुआ, कितने पैसे लोगी? 1000, 2000, 5000, कितने लोगी बताओ? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो पहले गलती करते हो, और जब कोई तुम्हें तुम्हारी गलती समझाने की कोशिश करता है तो तुम अपनी अमीरी के नशे से बाहर ही नहीं आते। उल्टा इंसान की जिंदगी की कीमत को पैसों से तोलते हो। हर चीजों को पैसों से नहीं तोला जा सकता, समझे? ओह माय गॉड, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, ठीक है ना? अगर तुमको पैसे चाहिए तो ले लो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ, समझी? क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है। कितनी देर लगा दी बेटा? तेरा मूड क्यों खराब है? दादाजी कुछ नहीं। चलो चलिए मौसी, चलो चलो चलो, बस ठीक हो गई, बस रवाना होने का टाइम हो गया है, लेट हो जाएगी नहीं तो। चलिए चलिए भाई साहब, चलिए। छोटी सी परी, देख देख मैं तेरी माँ हूँ। ला 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 ला। जल्दी से बड़ी हो जा बेटा, फिर हम दोनों बहुत खेलेंगे। ला 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 ला। देख देख लक्ष्मी कैसे हंस रही है, देख। अरे युवराज, आओ बेटा आओ, देख इसे। देखो बेटा कौन आए हैं? मामा जी आए हैं। मेरी गुड़िया अपने मामा जी के पास जाएगी ना। मामा जी आए हैं, मामा जी के पास जाएगी गुड़िया, है ना बेटा? हाँ? युवराज देखो देखो, तुम्हें देखकर कितनी खुश हो रही है। वैसे भी मामा का तो सबसे पहले अधिकार बनता है भांजी को गोद में लेने का। क्या है ना बा, इसके दूध पीने का वक्त हो गया है। चलो लक्ष्मी।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माँ, बाबूजी, कैसी है बेटा तू? मैं अच्छी हूँ। और ये है जानवी। इसकी वजह से ही हम वो प्रतियोगिता जीत पाए। खुश रहो बेटी, सदा सुखी रहो। अब तो आप बस भूमि के पैर का ध्यान रखिएगा। अच्छा, नमस्ते। तो अभी हम चलते हैं। अच्छा माफी जी, मैं चलती हूँ। जीती रहो। अब जल्दी से ठीक होके नूपुर नृत्य केंद्र आ जाना। अच्छा बेटा, चलो अब हम चलते हैं। अरे संभल कर, कुछ गिरा मत देना। ये काम ठीक से नहीं होता। क्यों महारानियों, आज खाने में क्या बनाया है? मैंने पूछा खाने में क्या बनाया है? वो पालक, बैंगन, दाल और बस बस बस, बस। ऐसा खाना कि सुनते ही मतली आने लगे। ड्राइवर, यहाँ आओ। थैला दिखाओ। इसमें कुछ अच्छी सब्जियां हैं, ये बना देना मेरे लिए। अभी तो सारा खाना बनाया है, फिर से? क्या हो गया? खाना पकाने के नाम पर ऐसी शक्लें बना दी जैसे किसी मातम में जा रही हूं। जल्दी खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। तुम्हारा काम खाना बनाना है। तुम रसोई में जाकर खाना बनाओ। रसोई में सब्जियां ड्राइवर रखेगा। तुम लोग भी जल्दी खाना बनाओ। तुम लोग जाओ, मैं ये रख के आती हूँ। क्या हालत हो गई है मेरे परिवार की। मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार को इतनी तकलीफ और बेइज्जती सहन करनी पड़ रही है। लेकिन अब इस घर की बड़ी बेटी होने के नाते मुझे अपने परिवार को इस जिल्लत भरी जिंदगी से आजाद करने के लिए कुछ करना ही होगा। अरे जानवी बेटा, वहां क्यों रुक गई? यहाँ आओ। यही है वो जगह। तो बहुत अच्छी जगह है। या तो हवा की सरसराहट में भी संगीत का स्वर है। जानवी बेटा, तुम मेरे साथ हो तो हमें मिलकर दोबारा से नूपुर नृत्य केंद्र में नई जान भरनी है। दोबारा से संगीत की गूंज पर कदमों की थिरकन लानी है।
मुझे आशीर्वाद दो, जो मैं राधा जी के सपने को, जो इन्हें बरसों की कड़ी मेहनत से संजोया है, उसे पूरा कर सकूं। आशीर्वाद दो मुझे। युवराज, छुपाने से दुख कम नहीं हो जाता। नहीं, मैं तो वो। युवराज, मैंने सब कुछ देख लिया कि किस तरह लक्ष्मी की बेटी को तुम्हें गोद में लेने भी नहीं दिया। नहीं कचरी, ऐसा नहीं है। ऐसी ही बात है युवराज, तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस घर में अगर तुम्हारा कोई अपना है तो सिर्फ मैं और तुम्हारा बच्चा नमन। तुम देखना युवराज, जो आज तुम्हारे साथ हुआ, बहुत जल्द हमारे बच्चे के साथ भी वही होगा। हमारे बच्चे नमन को बाकी बच्चों से इसी तरह पराया कर दिया जाएगा। कचरी, नमन अभी छोटा है, अभी ऐसे। लेकिन कल तो बड़ा होगा ना युवराज, तब। युवराज, जिंदगी का यही कड़वा सच है कि हर रिश्ता एक समझौते पर टिका हुआ है। हर एक को दूसरे से कुछ न कुछ पाने की उम्मीद होती है। कल जब नमन बड़ा होगा, उसके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा युवराज? तुमने सोचा इस बारे में? नहीं ना, लेकिन मैंने सोचा है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो। इन पैसों की वजह से उसका मन कभी दुखी नहीं होना चाहिए। पर कचरी, ये सब कुछ नमन का ही तो है, और ये तुम। लेकिन अभी भी उसके नाम नहीं हुआ है युवराज। कल को तुम्हारी बहनों ने जरा सा तुम्हें अपनापन क्या दिखा दिया, तुम सब कुछ उनके नाम कर दोगे, और फिर सब कुछ अपने आप उनके बच्चों के नाम हो जाएगा। कल हमारे बच्चे के चेहरे पर भी वही दुख होगा जो आज तुम्हारे चेहरे पर है युवराज। दिल में हमेशा परायेपन और अकेलेपन के एहसास के साथ कैसे जी पाएगा मेरा बच्चा? इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि तुम सब कुछ नमन के नाम कर दो। राधा जी, हमें कल से ही क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए। क्लास शुरू करने के लिए बच्चे भी तो जरूरी हैं। प्रतियोगिता में जाने से पहले जो बच्चे नृत्य सीखने आते थे, अब पता नहीं आएंगे भी या नहीं। ऐसा क्यों कह रही राधा जी? जरूर आएंगे। मैंने तुम्हें इन गांव वालों की सोच के बारे में बताया था ना। इनके दिल में इस कला के प्रति कोई रुचि ही नहीं है। ये समझते हैं कि कला से किसी का पेट नहीं भर सकता, और फिर लड़कियां, उनकी तो शादी हो जानी है और वो अपनी गृहस्थी बसाएंगी। फिर ये कला सिखा के क्या फायदा? पता नहीं लोग इतनी छोटी सोच क्यों रखते हैं। ये बात क्यों नहीं समझते कि हर रास्ते के अलावा लड़कियों की एक जिंदगी भी है। ये प्रतियोगिता जिताकर तूने बहुत बड़ी बाधा से तो पार करा दिया, लेकिन बेटा, हमारे रास्ते में और भी बाधाएं हैं। तो क्या हुआ राधा जी, हौसला रखिए, हम मिलकर सामना करेंगे। राधा जी,
हम लोगों को समझाएंगे, उनकी सोच बदलेंगे, बहुत विनम्रता से उन्हें एहसास दिलाएंगे ये कला किसी फायदे या नुकसान से बढ़कर होती है। ये नृत्य सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि सरस्वती माता का वरदान है। लेकिन हम उन लोगों को समझाएंगे कैसे? समझाएंगे ना, आज के जमाने में हर चीज का विज्ञापन और प्रचार किया जाता है, तो हम भी करेंगे। और अगर जरूरत पड़े तो हम लोगों के घर जा जाकर समझाएंगे, उनकी सोच इस कला के प्रति बदलेंगे। माँ सरस्वती तुम्हारी ये इच्छा पूरी करे। जरूर पूरी होगी राधा जी। चलिए काम शुरू करते हैं। कहते ना रसीली बाई, सही वक्त पर सही वार किया जाए तो वो कभी खाली नहीं जाता। तो अब कौन सा तीर मारा है मेरी जान? कल रात युवराज अपनी बहनों के बर्ताव से बहुत दुखी था। उसी दुख को हथियार बनाकर मैंने तो उसे कह डाला कि तुम हमारे बच्चे नमन के नाम सारी जायदाद कर दो। अब बस यही उम्मीद है रसीली बाई कि मेरा तीर निशाने पर लगा हो और युवराज को मेरी बात समझ में आ गई हो। ये अच्छी कही मेरी जान, तुम समझाओ और बात समझ में ना आए। हाँ रसीली बाई, बस एक बार सब कुछ नमन के नाम हो जाए, फिर जो नमन का समझो हमारा। फिर देखती हूँ इन बहनों को कि कौन मेरे सामने अकड़ दिखाता है। बस थोड़ा और इंतजार रसीली बाई, फिर इस इंतजार का फल इतना मीठा होगा, इतना मीठा कि सारी जिंदगी इसकी मिठास और जायदाद के मजे लूटते रहेंगे। नमः